Friends, my name is Vikrant and today's I'm talking about trigonometric ratio of some angles। यहाँ आप लोग देखिएगा कि इसमें कुछ एंगल्स हैं, कुछ उसको याद करना है हमें किस और उसको बताने का कुछ अलग प्रोसेस है मेरा। जैसे देखिएगा कि जो एंगल है जो थीटा जिसे कहते हैं ये देखिए 5 ही हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इसको आपको याद करना है कितने कौन कौन से एंगल्स होते हैं, तो आप फिंगर से भी याद कर सकते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिएगा कि इसमें आपको 6 है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ओके, इनको याद करने का एक तरीका है कि पहले आप साइन को याद कर लें, इसके बाद सभी को साइन को याद करने के बाद कॉस को रिवर्स कर देंगे तो आपका कॉस का वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए साइन का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का 1। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हम साइन का टेबल याद कर लेते हैं तो इस नंबर को रिवर्स में करना है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ लास्ट का है तो यहाँ शुरुआत में कॉस का 1 हो जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू है तो यहाँ पर कॉस 30 हो जाएगा। तो एक रिलेशन है साइन 30, आप ऐसे भी याद कर सकते हो साइन 30 कॉस 60। ओके, या साइन 60 कॉस 30, वैसे भी याद कर सकते हो कि कॉस 30 साइन 60। एस 30-60 का रिलेशन आप याद करेंगे और 0-90 का टर्म्स को याद करना। देखिए यहाँ पे जैसे कि साइन 0 है, यहाँ साइन 0 है तो कॉस यहाँ 90 का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसी तरह से आपको याद करना है। तो देखिए साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 तो 1। फिर रिवर्स गियर में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसी को रिवर्स गियर में चलना है इस तरह से हमें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, टेन थीटा का एक टर्म आता है जिसे हम साइन बाई कॉस कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए टेन थीटा का जो वैल्यू होता है उसे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहते हैं। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू का 0 और यहाँ 1 है तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन कॉस के जो भी वैल्यू आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें एक टर्म्स मिलेगा साइन टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 एंड टेन 60 √3 एंड टेन 90 नॉट डिफाइन। यहाँ देखिए नॉट डिफाइन का अर्थ यहाँ पे हुआ कि 1/0। ओके, यहाँ हो जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइन। ओके, जब भी आपके डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वो टर्म नॉट डिफाइन कहलाता है। ओके, इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉसेक को याद करने का देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि कॉसेक को आपको याद करना है तो आपको ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को याद करना हो। जैसे देखिए कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो 1/sin होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/cos होता है। इसी तरह कॉट का जो टर्म होता है वो कॉट इक्वल टू 1/tan होता है। तो अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो आप कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू भी याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उसे रेसिप्रोकल में कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कॉसेक 0 तो साइन 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर देखिए अगर कॉसेक यहाँ 30 का वैल्यू 2 है तो 2 कैसे है, साइन के साथ रिलेशन है तो यहाँ 1/2 है तो 2/1 कर देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को आगे बढ़ेंगे। सेक का इसी तरह देख लीजिए, सेक में क्या है, सेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है तो 1/1 क्या 1 होगा। यहाँ देखिए अगर सेक 30 निकालना है तो यहाँ देखिए 2/√3 है तो ऊपर में देखिए कॉस के साथ रिलेशन √3/2 है तो 2/√3 कर देना। बस कॉस के साथ सेक का रिलेशन है, साइन के साथ कॉसेक का रिलेशन है, टेन का कॉट के साथ रिलेशन, बस इसको याद रखना है आपको, रेसिप्रोकल फॉर्म्स। और इसी तरह हम सबको याद करना है। आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।